खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 29 दिसंबर 2021 है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 13वां बाब और 13वीं आयत में यूं लिखा है, जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशेबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से। आमीन। कल हमने इस बात को जाना कि हमें रोशनी के हथियार बांधना है, तारीकी के कामों को तर्क करना है। और वो कौन से तारीकी के काम हैं? वो गुनाह और बदी है। अब इस 13वीं आयत में पौलुस रसूल हमें ये नसीहत करते हैं कि हम शरीफाना जिंदगी बसर करें, गुनाह और बदी हमारी जिंदगी का हिस्सा ना हो। और खास तौर पर यहाँ जिन चंद एक गुनाहों का जिक्र किया गया है उनमें नाच रंग है। शादी हो, सालगिरह हो, क्रिसमस हो या कोई और इवेंट और त्यौहार, बहुत सारे मसीही जो नामी मसीही हैं और जो ईमानदार भी हैं, वो भी जिन्होंने तौबा भी की है, बपतिस्मे भी लिए हैं, वो नशेबाजी करते हैं, शराब पीते हैं और फिर शराब पीकर नाच गाना करते हैं और समझते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन है, ये जश्न है, हम कौन सा रोज रोज करते हैं। भाइयों और बहनों, ये गुनाह है, वो चाहे कोई भी करता हो। खुदा का कलाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम नाच रंग करें, हम नशेबाजी करें। और यूं हम अपना तमाशा खुद बनाते हैं दूसरी कौमों के सामने, और गैर कौमें समझती हैं कि शायद ये इनकी इबादत है या इनकी ईद का हिस्सा है। वो मेहनत जो खुदा के लोग सारा साल करते हैं कि मसीहत का इमेज बेहतर किया जाए, मसीहत का सही रुख और मसीहत की सही तस्वीर लोगों के सामने पेश की जाए, वो एकदम सारी मेहनत जाया होती है जब ऐसे लोग जो नशेबाजी और नाच रंग करके गैर कौमों के सामने तमाशा बनाते हैं। लोग ये ख्याल करते हैं, अच्छा ऐ क्रिश्चियन ने, ऐ इन्हां दा मजहब है, ऐ इन्हां दी तालीम है। और कसूरवार कौन है? वो जो नाच रंग और नशेबाजी करते हैं। और फिर लिखा, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना ही झगड़े और हसद से, क्योंकि नशेबाजी से जनाकारी को भी फरोग मिलता है, फजूल और गंदी हरकतें भी लोग करते हैं, और फिर शराब पीकर आपस में लड़ाई झगड़े और मार कुटाई करते हैं। भाइयों और बहनों, खुदारा हमें इस बात को समझना है। हम अपनी कौम के लिए खुदावंद के हुजूर ये हाथ उठाएं, उनके लिए दुआ मांगे कि हमारी कौम के नौजवान इस लानत से निकल आएं, और जरूर हर मुमकिन अपने अपने दायरे में रहते हुए हम लोगों की काउंसलिंग करें, लोगों को समझाएं, कलाम में से उनकी रहनुमाई करें, ताकि लोग तारीकी के कामों को छोड़ें, गुनाह और बदी को छोड़ें और खुदा को और उसकी राहों को कबूल करके उसके पीछे चलने वाले हों। खुदा हम सबको ऐसा करने का फजल दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। ऐ कादर मुतलक खुदा, हम इकरार करते हैं कि ये साल हमने बहुत सारी ऐसी सुस्तियां और काहली और लापरवाही हमारी जिंदगी का हिस्सा रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। हम इकरार करते हैं, हमें मुआफ कर। आने वाले साल के लिए खुदावंद हमें सोच अता कर, आने वाले साल के लिए हमें टारगेट अता कर, हमें बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करने का फजल अता कर, ताकि ऐ खुदा जिस तौर से हमने इस साल को बेशुमार चीजों और बातों में जाया किया है, आने वाले साल को हम जाया ना करें। ऐ खुदा, मैं अपने तमाम भाई और बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुनते हैं बरकत चाहता हूं, इनके घरानों को बरकत दे। और खास तौर पर अगर हमारे खानदानों में कोई भी ऐसा है जो खुदा नशेबाजी में पड़ जाता है, उस पर रहम कर, इस लानत से उसे निकाल। अब आप, मेरी दुआ है
हम सबों को अपने साथ चलने का भारी फजल अता करना। जो बीमार हैं ऐ खुदा उन्हें शिफा दे। तेरा हाथ ऐ खुदा एक जिंदगी पर बढ़ जाए। मेरी दुआ है खुदा आने वाला साल तेरे लोगों के लिए नई बरकतें लेकर आए, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट